Hello everyone, this is Palak and today we will discuss the chapter number 7, that is particulate nature of matter of class 8. So let's begin. So basically इस चैप्टर में हमें क्या बताना है, बेसिकली हमें मैटर के ऊपर वर्क करना है, मैटर के टाइप्स, मैटर कैसे वर्क करता है, उनके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फर्दर इनके डिफरेंसेस हमें डिस्कस करने हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर इज बेसिकली जो हमारे पास है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स का मैटर बना हुआ है एंड बहुत सारे जो हमारे मैटर हैं उनसे मिला के हमारा एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस फॉर्म में स्टेट में हो सकता है, वो बनता है. सो दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स. तो बेसिकली जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है और उन पार्टिकल्स को हम एटम भी कहते हैं. सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज ऑल्सो वी कॉल्ड एटम्स. एटम्स जो होते हैं बेसिक, जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर बोलते हैं हम इसे, यानी कि किसी भी चीज के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है एंड दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. यू कांट सी इट विदाउट यू कांट सी इट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप एंड ऑल. ठीक है, तो आप इसे अपनी आईज से नहीं देख सकते जब तक कोई माइक्रोस्कोप आप यूज नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो एटम है उसके भी फर्दर हम अगर उसे ब्रेक करें तो उसके अंदर भी हमें 3 काइंड्स के डिफरेंट जो पार्टिकल्स है वो देखने को मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट. सो बेसिकली बस आप अपने एटम तक रखिए कि एटम जो है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये इनसे ग्रुप मिलाकर हमारा मैटर तैयार होता है. So atoms combine to form particles. So atom of same element join together to form molecules. अगर मेरे पास जो atoms के particles है वो same है तो वो molecules बन जाएगा. अगर same type के, अगर अलग अलग type के हैं तो अब आप उसको molecules नहीं कह सकते हो. And atoms of different elements. लेकिन अब यहाँ पर आया कि जैसे एक इसका atom है, एक इस object का या एक इस metal का object का हमारे पास atom आ गया, दोनों अलग अलग है, तब हमारा compound बनता है. सेम टाइप के हैं हमारे पास एटम्स, उसका ग्रुप है तो मॉलिक्यूल बनता है. डिफरेंट काइंड के एटम्स के पार्टिकल्स हैं तो कंपाउंड बनता है. बेसिकली एटम इज मेड अप ऑफ, इसके भी हमने आपको बताया अभी लास्ट के 3 टाइप्स, या इसके हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. देन फर्दर वी हैव मॉलिक्यूल. मैंने आपको जैसे बताया सेम एलिमेंट्स के पार्टिकल्स यू हैव तो मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स यू हैव तो आप कंपाउंड बोलोगे उसको. फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, इसमें आपके पास H के भी एलिमेंट्स हैं एंड ऑक्सीजन के भी एलिमेंट है, सो बेसिकली ये कंपाउंड हुआ. एंड O2, अगर मैं सिर्फ O2 ले रही हूँ तो ऑक्सीजन जो है O2 का फॉर्मूला हुआ, तो ऑक्सीजन तो सेम टाइप के एटम्स ले रहा है, O और O 2 ले रहा है वो, तो इट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल है, इट्स नॉट कंपाउंड, इट्स जस्ट ओनली मॉलिक्यूल. सो लेट्स मूव. व्हाट डिसाइड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 kinds या 3 states of matter exist. 3 states of, वैसे तो 4 and 5th भी होता है बट आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 3 states of matter, solid, liquid and gas. फर्दर हमें इसको कैसे पहचानना है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो हमें कैसे इसका पता चलेगा कि ये फ्लूइड है या इसके बीच में स्पेस है, तो उनको हम देखते हैं इनके बीच में फोर्स कैसा है, इंटर पार्टिकल फोर्स बेसिकली वो स्टडी करेंगे. दूसरा हम देखेंगे कि मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं, और बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं या स्लो स्पीड से कर रहे हैं या मीडियम स्पीड से कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे जो कौन सा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट से बना हुआ है, सॉलिड से, लिक्विड से या गैस से. सो बेसिकली अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो हमारे पास, मैं अगर आपको सॉलिड्स कहती हूँ तो सॉलिड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. और जो हमारे लिक्विड होता है वो थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी उन्होंने लूज कर दी. और गैसेस तो बिल्कुल ही अपने पार्टिकल्स को हवा में छोड़ देती है कि तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है. सो यहाँ पर आपके पास बहुत वीक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, बहुत कम फोर्स से वो खींच पा रही है, नहीं तो फिर वो सारे आसपास नहीं आ जाएंगे अगर खींचेगी तो.
एंड सेकेंड मूवमेंट के बेसिस पे अगर आपको देखना है तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप बस ये भी बोल सकते हैं कि मेरे जो पार्टिकल्स हैं अंदर एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में है या गैस में है तो लिक्विड में, तो वो कैसे घूम रही है तो ये बताना है। तो सॉलिड के अंदर तो वो इतना नहीं घूम पाते, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे एक के बाद एक स्टैक लगे हुए अरेंज रहते हैं, तो इसके बीच में बिल्कुल ही लो मूवमेंट चलता है सॉलिड्स में। बट लिक्विड में वो थोड़े थोड़े गैप देने लगते हैं तो थोड़ा मूवमेंट वो करने लगते हैं आपस में। तो यहाँ पर आपके जो वो है आपका स्पेस है वो थोड़ा मीडियम रहता है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा हाई स्पेस रहता है या हाई काइनेटिक एनर्जी बोलो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैप है और वो एक दूसरे को क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है ना इतने, वो अपने को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इस वजह से। सो सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रहता है, लिटिल स्पेस रहता है एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करते रहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जैसा कि मैंने बताया कि लो होगी, काइनेटिक एनर्जी इसलिए लो होगी सॉलिड्स में क्योंकि स्पेस नहीं है। जहाँ स्पेस कम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कम है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है घूमना, और जब स्पेस ही नहीं है तो वो घूमेंगे कहाँ। सो लिक्विड में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड होते हैं कंपैरेटिवली। एंड मॉडरेट अट्रैक्शन रहता है, इसमें थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं एक दूसरे को, स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल है, सॉलिड से ज़्यादा है, वो सॉलिड से कम है और गैस से ज़्यादा। सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है, पार्टिकल्स स्लाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मीडियम रहती है। लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड भी कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ फ्लूइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इट कैन फ्लो कर सकते हैं ये दोनों। एंड गैसेस में आ जाइए, पार्टिकल्स बहुत फार अपार्ट होते हैं, बहुत वीक अट्रैक्शन है, लार्ज स्पेस है इनके बीच में, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस स्टेट। जो अगरबत्ती होती है, आप लोग अगरबत्ती का यूज़ करते हैं घर पे, जो हमारी अगरबत्ती होती है उसको अगर हम जला देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में उसने धुआं रिलीज किया है तो वो हर जगह मूव हो जाते हैं और उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। तो आप लोगों का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी अगरबत्ती है उसको अगर हम जलाते हैं तो हर पोर्शन में रूम में क्यों उसकी फ्रेगनेंस फैल जाती, क्योंकि इट रिलीजेस, जो भी ये पार्टिकल रिलीज करिए इट इज इन गैसेस फॉर्म, और गैसेस फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो भी कहीं एरिया की बाउंड नहीं है कि सिर्फ यहीं तक रहेगी, वो कहीं भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मीडियम है वो भी गैस है। सो एयर और ऑक्सीजन और स्टीम आपके गैसेस एग्जाम्पल थे। लिक्विड के एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, वाटर हो गया। सॉलिड के एग्जाम्पल आपके घर में वुड है, आइस है, कोई भी मशीन है, वट एवर यू वांट टू से। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का हमने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर लिया है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सॉलिड्स का आपको अगर यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये बिल्कुल अरेंज हो रखे हैं स्टैक में, एंड लिक्विड में यहाँ पर दे रखा है आपको थोड़ा थोड़ा गैप है और गैस में बहुत ज़्यादा गैप है। So basically what is interparticle spacing? This is the most important topic आपके NCERT में given है। स्पेस और डिस्टेंस जो कि पार्टिकल्स के बीच में घूम रहा है, उस स्पेस या उस डिस्टेंस को we called interparticle spacing, and it is not the same in all the three states. सेम नहीं रहता है ये। Interparticle space in solids is very small. सॉलिड में तो मैंने कहा ही था आप लोगों को गैप ही नहीं होता है तो स्पेस ही नहीं है, तो इंटरपार्टिकल स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। पार्टिकल्स आर पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड है, ये बहुत लिटिल स्पेस है, सो यहाँ पर वाइब्रेट कर लेते हैं ये, क्योंकि एक ही प्लेस पे खड़े हैं तो वाइब्रेट करते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं एक दूसरे से टकरा के। इंटरपार्टिकल स्पेस जो लिक्विड में है मोर देन सॉलिड है बट लेस देन गैस है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े थोड़े तो क्लोज हैं बट इतने क्लोज नहीं है। एंड सम स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन देम, थोड़ा थोड़ा स्पेस इनके बीच में है, इतना नहीं है जितना गैस में है लेकिन है थोड़ा बहुत। तो ये स्लाइड भी कर सकते हैं वन अनदर। गैसियस में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। पार्टिकल्स फार अपार्ट घूमते रहते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। एग्जाम्पल है एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड के एग्जाम्पल हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे, इसमें हनी और एल्कोहल यू कैन ऐड। एंड सॉलिड में आइस, आयरन, स्टोन, वुड, सॉल्ट एक्सेट्रा यू वांट टू से, जो भी आपको सॉलिड नजर आए। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्पेस के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस थे वो हमने क्लियर कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंशिएट्स।
सो बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमेशा मोशन या मूवमेंट में रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। आपके पास मास या मैटर की वो भी आ सकती है डेफिनेशन। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज मेंशन इन द कॉर्नर। आप देख सकते हैं मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। आप उसके अकॉर्डिंग इसे फ्रेम कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो से मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज होती है जिसके पास कोई स्पेस है और जो भी कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत मास है। सॉलिड्स जो है वाइब्रेट करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे ओनली वाइब्रेट इन प्लेस, मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में आपके पास स्लाइड ओवर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, स्लाइड ओवर कर रहे हैं। गैसियस में भी यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरी फास्ट मूवमेंट हो रहा है, इनका रैंडम मोशन है। तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिफाइन करें तो सॉलिड्स जो होते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स में वाइब्रेशन नहीं होती, स्लाइड ओवर करते हैं। और गैसियस में जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली और रैंडमली और रैपिडली ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ये था उनके मोशन को कि हमने बताना है वाइब्रेटरी है या नहीं है। सो बेसिकली सॉलिड ही हमारे पास वाइब्रेटरी है और नहीं है। सो आई होप दैट इज इट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।